हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के कार्बनिक रसायन में जो हम लोग हाइलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के आगे पढ़ेंगे। और आज हम लोग का टॉपिक है एल्कील हाइलाइडों के बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्कील हाइलाइडों के बनाने की सामान्य विधियाँ, या इसी को आप चाहे तो कह सकते हैं हाइलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। देखिए, इसमें पहला आप लोग का टॉपिक है एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा, जिसको एक शब्दों में हम औद्योगिक विधि के भी नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, इसमें टॉपिक ये एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा। अब एल्केन में कोई भी एल्केन ले सकते हैं, चाहे आप मेथेन ले लीजिए, एथेन ले लीजिए, प्रोपेन ले लीजिए, ब्यूटेन ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब एल्केन का मतलब ये नहीं कि केवल आप मेथेन को लेकर ही हाइलोजनीकरण की क्रिया कराएंगे। एल्केनों में कोई भी आप एल्केन ले सकते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा, जिसको एक शब्दों में हम औद्योगिक विधि के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार के एल्केन को लेकर और हम हाइड्रोजन तत्व यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हाइलोजनीकरण की क्रिया कराते हैं। और जब हाइलोजनीकरण की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर प्रतिस्थापन क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर CH4 को लेते हैं। CH4 हमारा मेथेन है और मेथेन को यहां पर हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। और यह क्रिया सूर्य की प्रकाश में होती है या उच्च ताप पर भी करा सकते हैं, जैसे 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिए, यहां पर मेथेन को जैसे ही हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो यहां पर आपको मिलता है CH3Cl मिलता है, और साथ ही साथ मिल जाता है आपको HCl। यहां पर देखिए, CH4 में कार्बन 1 है और हाइड्रोजन आपका 4 है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें का 1 हाइड्रोजन और इसमें का 1 क्लोरीन आपस में क्रिया करके यहां पर HCl का निर्माण करते हैं। तो लास्ट में बचता क्या है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी बच गया HCl। ये दोनों आपस में क्रिया करके CH3Cl का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। जैसे यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन आपका 4 है, इसका संरचना बना देंगे तो ये मेथेन का संरचना हो गया। अगर क्लोरीन का भी संरचना बना देंगे तो ऐसे आपका बन सकता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें से 1 हाइड्रोजन और इसमें से 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं तो HCl बनाता है। तो अब यहां पर बचा का CH3 बचा। तो CH3 जो होता है ये 1 क्लोरीन से जैसे क्रिया कर जाता है तो यहां पर CH3Cl का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार से देखिए, आगे चलते हैं तो यहां पर CH3Cl जो है ये आपको उत्पाद के रूप में मिला है। इसको पुनः फिर हम अभिकारक के रूप में लेंगे। फिर यहां पर लिख देते हैं CH3Cl और फिर इसको हम क्लोरीन के साथ क्लोरीनीकरण की क्रिया कराएंगे। तब देखिए, यहां पर क्या होता है, सेम प्रोसेस वही। जैसे देखिए, यहां पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन के साथ 3 आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। और फिर देखिए, 1 क्लोरीन भी है तो 1 क्लोरीन को भी जोड़ देते हैं। यहां पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया और 1 क्लोरीन को भी जोड़ दिया। फिर यहां पर Cl2 है तो प्लस Cl2 का भी संरचना बना देंगे तो हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन के साथ जैसे ही क्रिया करेगा तो आपका बना देगा
HCl। तो अब यहां पर बचा क्या, अब यहां पर बचा C और कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2, यानी कि लिख सकते हैं CH2। लेकिन एक क्लोरीन यहां पर भी है और एक इस फ्री बंध के साथ भी एक क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बना देगा क्या, CCl2 बना देगा, CH2Cl2 और प्लस आपको HCl मिल जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। फिर देखिए ये जो आपको उत्पाद में मिला है, इसको पुनः फिर अभिकारक में लेते हैं। यहां पर CH2Cl2 और प्लस फिर इसको क्लोरीन के साथ ही क्रिया कराएंगे। फिर जैसे ही क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो सेम वही प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन के साथ आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और आपका क्लोरीन भी 2 जुड़ा है, तो क्लोरीन भी 2 जोड़ देते हैं और फिर इसको हम क्लोरीन के साथ ही अब क्रिया कराएंगे। इसका भी संरचना बना देते हैं, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके आपका क्या बनाता है, HCl बनाता है। लेकिन फिर यहां पर बच गया अब क्या, यहां पर बचा CH, तो लिख देते हैं CH। क्लोरीन 2 है और एक क्लोरीन ये भी तो जुड़ेगा, तो हो जाएगा Cl3। तो CHCl3 का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार एक बार और अभिक्रिया होगी। फिर यहां पर देखिए CHCl3 में हाइड्रोजन 1 है, तो एक बार और क्रिया हो सकती है। तो फिर यहां पर CHCl3 को जैसे ही हम फिर एक बार Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहां पर अंत में क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन होता है इनमें से एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके आपका क्या करता है, HCl का निर्माण करता है। और एक क्लोरीन यहां पर बच गया तो यहां पर जुड़ जाता है, तो बना देता है क्या, CCl4 बना देता है। इसको भी समझ सकते हैं। देखिए एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन इसके साथ 3 क्लोरीन भी जुड़ा है। इसके साथ हमने 3 क्लोरीन भी जोड़ दिया। फिर क्लोरीन के साथ ही क्रिया कराना है, तो यहां पर Cl2 को अगर हम चाहे तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। तो यहां भी हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन के साथ क्रिया कर जाता है, तो क्रिया करेगा तो HCl बनाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन पहले से है और एक क्लोरीन आकर इस फ्री बंध में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4 क्लोरीन हो जाएगा, इसलिए बना लिया CCl4। और इस प्रकार से हाइलोएल्केन के हाइलोजनीकरण या औद्योगिक विधि 4 पदों में जाकर के संपन्न होती है और अंत में जाकर आपको क्या, आपको जटिल हाइलोएल्केन प्राप्त होता है या जटिल एल्किल हाइलाइड आपको प्राप्त होता है। लेकिन चारों रिएक्शन में आपकी प्रतिस्थापन क्रिया होती है। यहां पर देखिए CH4 में हाइड्रोजनों की संख्या 4 है, तो जब हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो क्लोरीन के साथ 4 बार क्रिया होगा और चारों रिएक्शन में एक एक करके हाइड्रोजन आपके प्रतिस्थापित होंगे। और इस प्रकार से देखिए इसका नाम भी थोड़ा जान लेते हैं। CH4 को हम लोग कहते हैं मेथेन, Cl2 को कहते हैं क्लोरीन। फिर यहां पर देखिए CH3Cl को कहते हैं मेथिल क्लोराइड। और यहां पर CH3Cl जो है इसको कहते हैं मेथिल और क्लोराइड, या इसके आईपीएसी नाम के आधार पर लिखे तो इसको आप चाहे तो कह सकते हैं क्लोरोमेथेन। और HCl तो जानते ही आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर देखिए ये वही चीज है, Cl2 क्लोरीन है, यहां पर CH2Cl2 को कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन।
HCl को कहते हैं वही चीज। फिर देखिए यहाँ पर ये वही चीज है, ये वही है। यहाँ पर CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफार्म। और इसको कहते हैं, इसका 3 नाम है। इसको आप चाहे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कह सकते हैं, जो इसका साधारण नाम होता है। आईपीएसी नाम के आधार पर आएंगे तो इसको टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है पायरीन। और पायरीन के रूप में ही CCl4 का उपयोग जो होता है अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण या औद्योगिक विधि में ये आपका रहा। जैसे अभी हमने बताया, रिएक्शन तो आप समझ गए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। बताएंगे कि मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर, जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही हम क्लोरीन के साथ हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कराते हैं तो प्रथम रिएक्शन में आपको मेथिल क्लोराइड मिलता है, द्वितीय रिएक्शन में आपको डाइक्लोरोमेथेन मिलता है, तृतीय रिएक्शन में आपको क्लोरोफार्म मिलता है, और अंत में जाकर आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलता है, जो कि एक प्रकार का जटिल हैलो एल्केन होता है। इसी क्रम में देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक है एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब ये होता है, हाइड्रोजन का मतलब H होता है, हाइलाइड का मतलब होता है X। हाइड्रोजन का मतलब H होता है और हाइलाइट का मतलब होता है X। और पीछे हमने आपको ये बताया है कि X के स्थान पर हम हाइड्रोजन तत्वों को रख सकते हैं। हाइड्रोजन तत्व माने आपका क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। ये तीनों आपके हाइड्रोजन तत्व होते हैं, जिसको हम हाइलाइडों के भी नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन हाइलाइड, तो हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब ये हो गया कि एक हाइड्रोजन रहेगा और X के स्थान पर एक क्लोरीन हो जाएगा, तो HCl भी हो गया। उसी प्रकार H रहेगा और X के स्थान पर एक बार Br लिख दीजिए, तो HBr हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका H रहेगा और X के स्थान पर एक बार I रख दीजिए, तो HI हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसका नाम हो गया हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। और तीनों को एक शब्दों में कहते हैं हम हाइड्रोजन हाइलाइड। तीनों को एक शब्दों में कहते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड। अब देखिए यहां पर दिया है कि एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहल का मतलब क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है ये आपके CN H2N+1 और OH होता है। लेकिन अगर इतना को हम चाहें, इतना को हम तो बोल सकते हैं एल्किल समूह, और एल्किल समूह को कैपिटल R अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके स्थान पर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं R, और OH दिया है तो लिख सकते हैं OH। तो इतना को एक शब्दों में अगर आप चाहें तो एल्कोहल भी कह सकते हैं। ये भी हो गया मानिए तो एल्कोहल का ही सामान्य सूत्र। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखा है एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहल माने क्या, ROH, और हाइड्रोजन हाइलाइड माने क्या, HX। और देखिए हम पहले सूत्र तैयार कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो OH होता है ये H के साथ क्रिया कर जाता है।
तो आपका बनाएगा यहां पर क्या, जल H2O। और यहां पर देखिए जो R होता है एल्किल समूह, ये X के साथ जुड़ जाता है, तो यहां पर बना लेगा क्या, RH। तो ये हमारा सूत्र तैयार हो गया, और इसी के आधार पर हम 3 रिएक्शन को सेट कर देंगे। अभी हमने बताया कि यहां पर जो R है वो एल्किल समूह है। ये जो R है आपका, R बराबर लिख सकते हैं क्या, एल्किल समूह। और एल्किल समूह को हम प्रदर्शित करते हैं ऐसे, R के स्थान पर CH3 भी लिख सकते हैं, या CH3CH2 भी लिख सकते हैं। यहां पर सिंगल बॉन्ड दर्शा देंगे, या आप चाहे तो CH3CH2CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सभी आपके एल्किल समूह हैं। लेकिन यहां पर X है, तो X के स्थान पर अगर आप चाहें तो ये क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, और आयोडीन लिख सकते हैं। तो ये रहा हाइड्रोजन तत्व। अब इसके आधार पर सेट कर दीजिए। देखिए हम एक बार R के स्थान पर CH3 को लेते हैं, CH3 को भी ले सकते हैं, CH3CH2 को भी ले सकते हैं, या इन तीनों में से किसी को ले सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी को ले सकते हैं। तो किसी एक को लेकर हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए R के स्थान पर हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पर CH3CH2 को ले रहे हैं, और OH है तो OH को यहाँ पर जोड़ देंगे, फिर प्लस H है तो H, और X के स्थान पर हम एक बार पहले क्लोरीन लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर Cl = यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा ZnCl2, जो कि निर्जल होता है। फिर देखिए तो यहां पर जो OH है ये H के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। जो OH है ये H के साथ जैसे ही जुड़ता है तो ये आपका बनाता है H2O, जल बना लेता है। और यहाँ पर CH3CH2 को एक शब्दों में बोलते हैं एथिल। तो जो एथिल होता है ये Cl के साथ जुड़ जाता है, तो ये बना लेता है CH3CH2OH, जिसको एक शब्दों में हम एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। यहां पर CH3CH2 Cl के साथ जुड़ता है तो यहां पर Cl रहेगा। अब ये आपका हो गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये आपका हो गया। देखिए यहां पर जैसे ही एल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइडो के साथ अब क्रिया करता है, तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनाता है, और एथिल क्लोराइड के साथ जल का भी निर्माण करता है। इसमें अगर आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने ब्रैकेट के अंदर इसको घेर दिया है, तो अंदर वाला अंदर वाले के साथ क्रिया कर रहा है तो जल बना रहा है, और यहाँ पर बाहर वाला बाहर वाले के साथ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड का निर्माण कर ले रहा है। उसी प्रकार से देखिए फिर R के स्थान पर हम लेते हैं CH3CH2, और OH है तो OH प्लस, फिर देखिए H है तो H लिखते हैं। अब X के स्थान पर लेते हैं हम ब्रोमीन, यहां पर लिख देंगे Br। सेम रिएक्शन वैसे ही होता है, इसके ऊपर लिखेंगे गर्म। देखिए यहां पर भी सेम वही चीज, यहां पर भी OH H के साथ क्रिया कर जाता है, यानी कि अंदर वाला अंदर वाले के साथ क्रिया करेगा, तो यहां पर भी आपका बनाएगा जल H2O बनाएगा, और साथ ही साथ ये इसके साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा CH3CH2Br। इसको हम लोग कहते हैं एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, और जल तो है ही है। इसको बतलाएंगे हम कि एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जैसे ही गर्म करते हैं तो यहां पर भी हमको एथिल ब्रोमाइड और जल मिलता है। उसी प्रकार से तीसरा रिएक्शन आपका एक और सेम चीज वही, R के स्थान पर हम यही चीज लेंगे। फिर यहां पर भी CH3CH2 और क्या जी OH, और प्लस
H है तो H, एक बार Br, यहाँ पर X के स्थान पर हम I ले लेते हैं, यहां भी लिखेंगे हम क्या, गर्म। यहां पर भी सेम वही क्रिया होती है, देखिए OH यहाँ पर H के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर भी बनाता है क्या, जल। और यहाँ पर देखिए CH3 CH2 I के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनाएगा CH3 CH2I। यानी कि यहाँ पर भी एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जैसे ही क्रिया करता है तो यहाँ पर भी आपका एथिल आयोडाइड और जल का निर्माण करता है। तो देखिए इन तीनों रिएक्शनों में आपको, इसका नाम है एथिल आयोडाइड, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। तो देखिए यहां पर तीनों रिएक्शनों में हमको हाइलो एल्केन प्राप्त हुआ है, यानी कि ये हाइलो एल्केन बनाने की क्या है, विधियां है। तो इसके आगे हम फिर देखेंगे